नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। एक ऑर्डर आया लोकल कटरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि दुर्गा पूजा बाबा श्रीधर चौक पे जो शेड बना है वहां नहीं होगी, और उसके बाद मीडिया में दुर्गा मंडली कटरा ने बोला कि हम करेंगे तो वहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अतिरिक्त जगहों का ऑप्शन दिया था मंडली को चैत्र नवरात्रों में दुर्गा पूजा करने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। कटरा की पब्लिक ने भी इसका अपोज किया और आज शाम को अभी हम PWD गेस्ट हाउस कटरा में खड़े हैं और यहाँ पे SDM कटरा, ASP कटरा, तहसीलदार कटरा के साथ दुर्गा मंडली कटरा और कटरा के जो नागरिक हैं जिनमें अजय शर्मा, करण सिंह और भी लोग, और खासकर शशि गुप्ता जो एक्स चेयरमैन हैं कटरा म्यूनसिपैलिटी के, वो सब शामिल हुए। और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब दुर्गा पूजा जो है बाबा श्रीधर चौक के उस प्रांगण में ही होगी। बाबा श्रीधर चौक पर जो शेड बना हुआ है वहीं पर होगी, और ये खुशखबरी जो है हम कटरा वासियों को देना चाहेंगे। SDM कटरा ने भी माना कि एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक आस्था जुड़ी हुई है कटरा के लोगों की। जब कटरा के लोगों ने, जब दुर्गा मंडली कटरा ने SDM कटरा के सामने अपनी बात रखी और SDM कटरा पीयूष सदोत्रा ने उस बात को ऑनर किया और उन्होंने बोला कि आप अब जो वो पूजा है 9 दिन की वो वहाँ पर कर सकते हैं, यानी कटरा के मशहूर बाबा श्रीधर चौक पर बने उस शेड पे वो पूजा कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग जो उस मीटिंग में बैठे थे, उनसे यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कटरा निवासी सबसे पहले यही चाहेगा कि यहाँ पे जो यात्रा चले, यात्रा की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले तैयार करें। अजय जी, क्या कहेंगे? खुशखबरी अब आई है, आपने मीटिंग अटेंड की, पहले जो ऑर्डर था अब एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस ले लिया है। कितना बड़ा ये कटरा के लिए आप कहेंगे कि खुशी का समय है? हिमांशु, बड़ी खुशी का समय है। जहाँ देखिए सामने माता देवी का पूरा रास्ता हमें दिखाई दे रहा है और वहाँ से रोशनी आ रही है, और मुझे ये समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी अंडरमेंट क्यों हो जाती है। कल पहला नवरात्र है सुबह, और आज रात को जहाँ पर जब हमारे बाकी जितने सामाजिक कटन, धार्मिक संगठन है, जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलना पड़ा, जोर लगाना पड़ा, उसके बाद ये कहते हैं जी चलो जी हम आपको प्रश्न देते हैं, जैसे इन्होंने कोई एहसान किया हो। माता रानी इनको सद्बुद्धि दे, इनको अकल दे, ताकि ऐसी धार्मिक काम और माता के चरणों में जिस माँ रही है वहाँ पर करने के लिए इतना प्रयास करना पड़े। लगता है कि कटरा में कुछ लोगों को कुछ करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब राम जन्मभूमि का कार्यक्रम हुआ था तो जो श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने किस प्रकार से अवरोध पैदा किए थे, और मैंने पर्सनल फ़ोन किए थे लोगों को भी फ़ोन, और उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाए थे। और जहाँ माता के पैसे, माता के चंदर, माता के नाम से जो यूनिवर्सिटी चलती है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रभु राम लला की स्थापना के समय हमें अनुमति ना मिले लोगों को वहाँ करने के लिए, और ये माता रानी है इनको सद्बुद्धि देगी। और आज आशा करते हैं कि कटरा के लोग आगे आए हैं, कुछ बोले हैं और एक सही रास्ते पे आए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जब बात माननी पड़ेगी कि माता का गुणगान, प्रभु राम का गुणगान इसी माता के चरण में होगा, और यहीं पर होना भी चाहिए, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ निगम अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि कितने शोकागुल वो हैं, क्योंकि इन्हीं के पिताजी भी उस कमेटी में शामिल थे जब 20 साल पहले दुर्गा पूजा उसी चौक पर होना शुरू हुई थी। क्या कहेंगे? अब आपकी बात मान ली गई है, प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलक रही है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और सभी मीडिया बंधुओं का, सभी सहायकों का, हमारे कटरा के जितने भी महानुभाव हैं जो हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने हमारे साथ मिलकर कटरा की आवाज़ उठाई। माता वैष्णो देवी का जो एक ये मैसेज था, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो माता रानी के किसी भी ऑर्डर से सुपीरियर नहीं है, और बड़ी खुशी हो रही है कि माता रानी आज फिर उसी पंडाल में विराजमान होगी और फिर से माता की पूजा वहाँ श्रद्धा भाव से कटरा वासियों के प्रेजेंस में फिर से की जाएगी। जय माता दी। अब आपके पास समय कम है क्योंकि आप रुक गए थे, हालांकि हमने देखा तैयारियां आपकी चल रही हैं लेकिन धीमी हो गई थी, समय कम है, अब किस तरह से जल्दी जल्दी पंडाल सजाए रहे हैं? हिमांशु जी, आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हम पहले दिन से माता रानी पे विश्वास रख के चल रहे हैं, और आज हमारा इतना शोरगुल करने का मकसद भी यही था कि हमारी तैयारियां कभी आहिस्ता हुई नहीं थी, कि शुरू से वैसी ही थी। बस आज हम एक मंजिल पे पहुंचे हैं माता रानी के आशीर्वाद से, और कल बस
ये पूजा शुरू होगी। जय माता दी। हमारे साथ शशि गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ये भी इस मीटिंग में मौजूद थे और बढ़ चढ़कर कटरा के लिए बोले, कटरा के लोगों के लिए बोले और सबसे बड़ी बात उस पंडाल के लिए बोले जहां 20 साल से पूजा अर्चना होती आ रही थी और ऑर्डर के खिलाफ बोले और आज वो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को वापस लेना पड़ा। शशि जी क्या कहेंगे? मैं पहला एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान रखा और हमें परमिशन दी। मैं खासकर अपने जिला प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राणा जी का, हमारे विश्व हिंदू परिषद के राजेश गुप्ता जी का, अपने जिला अध्यक्ष रोहित द्विवेदी का, अरविंद गुप्ता जी का, जिन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रखा था, सबको बोला था, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात की, डिप्टी साहब से बात की, हमने गवर्नर साहब तक लेटर भेजा, अपने तरुण चुग जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जाकर हमें परमिशन मिली। हमने डिप्टी को 2 बार बोला, डिप्टी को हम जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऊपर से जितने भी अधिकारियां, रात को मैंने कमेटी वालों की बात आपने जो हमारे जुगल जी हैं, जो हमारे एमपी मेंबर हैं, उनसे बात की। उन्होंने भी ऊपर हाई अथॉरिटी को बात की कि ये बहुत बढ़िया काम है, पिछले 20 साल से हो रहा है, दुर्गा पूजा करनी है। अगर गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हमें बोलते हैं कि हम पूजा करने का राइट है, तो हमें भी दुर्गा पूजा करने का राइट है। अगर चैत्र नवरात्रों में हम दुर्गा पूजा करते हैं तो शरदी नवरात्रों में 9 दिन नवरात्र फेस्टिवल भी होता है। अगर नवरात्र फेस्टिवल हो सकता है तो ये चैत्र नवरात्रों में इतनी कौन सी इमरजेंसी आएगी हमें परमिशन नहीं मिले। लास्ट में फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम साहब, एसपी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद हूँ कि जिन्होंने हमें परमिशन दी। बिल्कुल, कहने को तो ये ऑर्डर पहले मामूली समझा जा रहा था, लेकिन जैसे ही पब्लिक में फैला तो एक आस्था की इसमें बात आ गई और सब कहने लगे कि क्या रीज़न है कि 20 साल से जहाँ पे पूजा हो रही है अब वहाँ नहीं हो सकती। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसी के चलते किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोकसभा इलेक्शन 2024 आने वाले हैं, कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन पब्लिक के सामने जब उन्होंने अपनी बातें रखी और जब पब्लिक ने अपनी बातें रखी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने माना कि चूक हुई है और इसलिए उन्होंने ऑर्डर को वापस लेते हुए, पुराने ऑर्डर को वापस लेते हुए, जिसमें कहा गया कि नहीं पूजा की जाएगी बाबा श्रीधर चौक के उस शेड के नीचे। लेकिन अब खुशखबरी कटरा वासियों के लिए यह है कि अब जो है चैत्र नवरात्रों में बाबा श्रीधर चौक के उस शेड के नीचे जब तक नवरात्रे हैं यानी 9 दिन वो पूजा वहां पर यानी दुर्गा पूजा वहां पर की जाएगी। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, काफ़ी प्रसन्न है यहाँ पे लोग, पूरे कटरा के लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि इसको इस तरह से लिया जा रहा था कि आखिर क्यों कटरा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह के ऑर्डर निकाल रही है। और कहीं ना कहीं लोग ये अपनी आस्था पर ठेस भी समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने लोगों की बात इस मीटिंग में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आराम से सुनी और उस बात को समझा, इमोशनल अटैचमेंट को समझा, आस्था को समझा और उन्होंने अपने ऑर्डर को वापस किया। हम ये भी यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किसी तरह का एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे रह गया था जब ये ऑर्डर किया गया, कि मिसकम्युनिकेशन हो गई थी जब ये ऑर्डर गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि पिछले साल ये पूजा वहाँ पर नहीं हुई थी, जबकि हम आपको बताते चले NH1 न्यूज़ के माध्यम से कि ये पूजा वहाँ पर हुई थी और पिछले 20 साल से लगातार हो रही है। कोरोना में भी दुर्गा पूजा चैत्र नवरात्रों में वहाँ पर होती रही और इस साल अगर नहीं होती तो क्या होता, यही सबसे बड़ा सवाल था कटरा वासियों का। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके इमोशंस को समझा और अब जो है चैत्र नवरात्रों में दुर्गा पूजा वहीं पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सब यहाँ पर खुश हैं, सब यहाँ पर खुश हैं, ये सब यहाँ पर मस्ती में है क्योंकि जो ऑर्डर वापस लिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया भी पहुँच चुकी है और कवरेज हो रही है। हमारे साथ करण सिंह जी जुड़ चुके हैं जिन्होंने आज इस मीटिंग को लीड किया और उन्होंने बात अपनी रखी, कटरा की बात आगे रखी। करण जी, कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि ऑर्डर वापस लिया गया है, हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए था, मीटिंग उस बार नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सब आए और एसडीएम कटरा ने आपकी बात समझी और ऑर्डर वापस लिया। हिमांशु जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जय माता दी। मैंने आपकी खबर देखी दिन को दोपहर को 2 बजे, तो मीडिया द्वारा मुझे पता चला आपकी न्यूज़ से ही कि ये परिचय इशू का, तो मुझे हैरानगी होने लगी कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, कटरा में रह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में रह रहा हूँ।
तो थोड़ा सा हमें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं हम। तो विश्व हिंदू परिषद का काम है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़े होना। तो हम वहाँ नहीं झुके, जाके पश्चिम बंगाल में जहाँ कहाँ झुकेंगे, केरला में नहीं झुके। तो इन्होंने थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि प्रशासन को भी समझने में गलती लग गई थी शायद किसी तरीके के, क्योंकि SDM साहब भी नए थे और SP साहब भी हमारे नए थे। शायद प्रशासन सारा ऊपर से लेकर नीचे तक नया था, तो प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी शायद कम होने की वजह से होगा। तो कुछ जो प्रशासन ने हमें कहा कि जे हमें हिदायत दी कि जे करना चाहिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम क्योंकि हम संगठन के लोग हैं तो हम स्वयं काम करने वाले हैं। हम देखो शोभा यात्रा चलाते हैं, इतनी बड़ी यात्रा चलाते हैं। अब तो ये तो छोटा सा कार्यक्रम था, इतनी बड़ी शोभा यात्रा चलाते हैं जिसमें 1.5 लाख आदमी पर डे उसको देखता है रास्ते में खड़ा होके, और 2000 आदमी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। उसमें पुलिस भी होती, सब कुछ होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है। और 10 कार्यक्रम कटरा में सराउंडिंग कार्यक्रम राउंड द क्लॉक चल रहे होते हैं, तब सिक्योरिटी नहीं इशू आता है। आज कौन सा सिक्योरिटी का इशू हो गया, मुझे भी हैरानगी लगी। तो इसलिए हमने सभी जो अपने जहाँ कटरा के जितने स्वयं सेवक हैं सभी के साथ मिलकर, जितने कार्यकर्ता हैं सभी के साथ और शहरदार मिलकर इन्होंने कहा कि भाई ये वाला इशू है। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमें उसके बाद यहाँ से कॉल आ गई कि हमारे साथ बैठ के बातचीत करिए। बातचीत का नतीजा अच्छा निकला, माता रानी ने इनको सद्बुद्धि दी। तो मैं भी कहता हूँ कि माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, आप तरक्की करें, अच्छा करें। माता के काम में जो अडंगा अड़ाएगा उसका बेड़ा गर्क होना ही है। इसलिए माता के काम के लिए अडंगा नहीं अड़ाएगा, माता के काम करेगा, माता उसके साथ दिन रात खड़ी रहेगी। और मैं ये प्रशासन ये अगर इन्होंने ये कटरा प्रशासन ने हमें ये परमिशन दी, तो माता रानी, हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी की इनको अच्छा आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, और ऐसे कार्य में खुद बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लें, ना कि उसके लिए हमें इनको परमिशन लेने की जरूरत पड़े। जहाँ में परमिशन हम लेंगे नहीं, विश्व हिंदू परिषद का एक ही कार्य है कि हम परमिशन नहीं लेते, हम सूचना देते हैं। तो उसी लिए चल रहे हैं। बाकी इन्होंने समझ ली बात हमारी, इतना ही बड़ा है। तो कटरा के लिए, माता वैष्णो के भक्तों के लिए, माँ दुर्गा के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी बात कि अब जो चैत्र नवरात्रों की दुर्गा पूजा है वो उसी स्थान पे की जाएगी, यानी बाबा श्रीधर चौक के उस शेड के नीचे जहां 20 साल से हो रही थी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों की आस्था को समझा, उनकी बात को समझा और अपने ऑर्डर को, पुराने ऑर्डर को वापस लिया।